नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। आज से 97 वर्ष पूर्व बगदाद, जो कि इराक की राजधानी थी, वहाँ के आर्मी के अकाउंटेंट जनरल थे राय बहादुर चुन्नीलाल। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम और आप मदन मोहन कोहली या मशहूर संगीतकार मदन मोहन के नाम से जानते हैं। मदन मोहन साहब भारतीय फिल्म संगीत जगत के वो हस्ताक्षर हैं, सशक्त हस्ताक्षर, जो पता नहीं कितने लोगों को अपनी छोटी सी आयु में, मात्र 51 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था सन 1975 में। एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर या रेफरेंस वैल्यू के तौर पर अपना नाम दे गए, अपना काम दे गए, कि आज भी लोग उनके गानों को जब सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उनकी महानता को स्वीकारते हैं। आज की पीढ़ी, जो शायद तब थी भी नहीं, वो भी उनके गानों को उतने ही चाव से सुनती है और नमन करती है। शुरुआत के दिनों में जब बगदाद में थे, उसके बाद झेलम शहर आए और वहाँ से फिर उनके पिताजी के साथ वो मुंबई गए, तो वहाँ पर उनकी संगीत के प्रति लगाव जो था वो बढ़ा। फॉर्मल एजुकेशन के साथ संगीत भी उन्होंने थोड़ा सा प्रारंभिक तौर पर सीखा था वहाँ से। बाद में 2 साल उन्होंने आर्मी में काम किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में उन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया लखनऊ। लखनऊ में ही उनका वास्ता बहुत सारे संगीत के ऐसे महान फनकारों से पड़ा, जिससे कि उन्होंने संगीत तो सीखा और रिश्ते भी बनाए, जिसमें कि तलत महमूद साहब भी थे। बाद में दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ पर कि जाकर उन्होंने अपनी खुद की गज़लें रिकॉर्ड करें। 1950 में आँखें फिल्म थी, जिससे कि उन्होंने अपना फिल्मी संगीत सफ़र शुरू किया था और यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ था मोहम्मद रफ़ी के साथ। उसके बाद फिल्म आई अदा, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर जी को इस्तेमाल किया था और लता जी के साथ का रिश्ता उनका वहाँ से शुरू हुआ था। अगर आपको लगता है कि लता जी के करियर में मदन मोहन साहब एक ऐसे सशक्त मील के पत्थर थे जिन्होंने लता को एक अलग मुकाम दिया, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे गायकों के साथ भी काम किया, जिनकी कि अगर आप कालजयी रचनाओं में गिनती करेंगे तो उसमें मदन मोहन साहब की संगीत संरचना में गाए हुए उनके गीत ज़रूर आएंगे। कौन भूलेगा वो तलत महमूद साहब की गज़लें, जिसमें वो कहते हैं कि हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, या फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, या फिर तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, न मुझे भूल जाना। या फिर रफ़ी साहब को अगर आप मदन मोहन साहब के साथ देखिए तो मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, या फिर तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा
तुम्हारी जुल्फ के, या फिर तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। या फिर आप मन्ना डे साहब को अगर मदन मोहन साहब के साथ देखिए तो क्या जादूगरी थी कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। या फिर मेरी वीणा तुम बिन रोए, सजना सजना सजना, मेरी वीणा तुम बिन रोए। या फिर आप लता जी के साथ उनके एसोसिएशन को तो माइलस्टोन माना जाता है भारतीय फिल्म संगीत जगत में। अनपढ़ 1962 में आई थी, जिसके कि गाने थे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन समझ जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी। या फिर है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, है इसी में प्यार की आबरू। 1962 में ये फिल्म अनपढ़ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, हालांकि जीत नहीं पाई थी। 1964 में वो कौन थी, जिसका कि एक लता जी का गाया हुआ गीत लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले ए, ए। 1970 में दस्तक, वो कौन थी भी फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी और नहीं जीत पाई थी। पर 1970 में दस्तक फिल्म को इंडियन नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड मिला था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी को। बयाना करो ओ बलमा, ना करो मोसेरा बयाना करो ओ बलमा। एक मदन मोहन जी ने लता जी के साथ गीत भी गाया था इसी फिल्म दस्तक में, मायरी मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की मायरी। और कौन भूल सकता है मजरू सुल्तानपुरी साहब की वो रचना, हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह। ये वो फिल्म थी जिसने मदन मोहन की संगीत के जादूगर के तौर पर विश्व में पहचान तो नहीं पर अवार्ड के तौर पर पहचान कराई थी। हालांकि मदन मोहन किसी भी अवार्ड से बहुत ऊपर थे। मौसम फिल्म 1975 में उनके मृत्यु के उपरांत रिलीज़ हुई थी और वो भी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिसमें उन्होंने भूपेंद्र को गायक के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। दिल ढूंढता है
फिर वही फुर्सत की रात दिन दिल ढूंढता है। या फिर वो गीत जो रुके रुके से कदम रुके बार बार चले रुके रुके से कदम। मदन मोहन साहब अपने आप में संगीत की एक ऐसी अनुपम धरोहर है, एक ऐसा संगीत का विद्यालय है जिन्हें जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं। आज जबकि उनको इस पृथ्वी पर अवतरण लिए हुए 97 वर्ष हो चुके हैं, आज अगर वो जीवित रहते तो 97 वर्ष के होते। लेकिन मैंने जैसा आपको जिक्र किया कि बहुत बार नॉमिनेट हुए पर अवार्ड नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा हतोत्साहित होती थी। और फिर एक दौर ऐसा भी आया जबकि राज कपूर साहब ने शंकर जयकिशन के साथ काम करना शुरू कर दिया, देवानंद साहब ने एस टी बर्मन साहब के साथ काम करना शुरू कर दिया, दिलीप कुमार साहब ने नौशाद जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो हर जगह एक ऐसी लॉबी सी बन गई जिसमें कि मदन मोहन साहब अपने आप को फिट नहीं पाते थे, तो उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। और 1975 में लिवर सिरोसिस की वजह से उनकी डेथ हुई। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा कि उनके अर्थी को कांधा देने के लिए उस समय के मशहूर नायक धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार आदि आए थे। आज उनकी जन्म तिथि को और उनके व्यक्तित्व को फिर से नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर से एक बार मदन मोहन सरीखा जादूगर भारत को दे, भारतीय संगीत को दे, भारतीय फिल्म संगीत को।